भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न जिनका भी है आज आप पूछ सकते हैं, और जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिनका भी प्रश्न है हाथ उठाओ। खड़े हो जाइए आप। राधे राधे गुरुजी जी। नाम और रूप में क्या अंतर है? नाम और रूप में क्या अंतर है? नाम रूप लीला धाम चार चीजें होती हैं। भगवान का नाम जो है वो नाम है, नाम जप करो, और जो भगवान का रूप है उनकी सुंदर आंखें, सुंदर स्वरूप, उसका ध्यान। तो जैसे आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार है, पर सतीश कुमार सतीश नाम के तो बहुत होंगे, पर इस रूप वाले सतीश कुमार को, तो आपका रूप, आपकी फोटो दिखा के बोला जाएगा भाई जैसे 10 सतीश एक जगह है तो उसमें दिखाया फोटो जाएगा भाई ये वाला सतीश चाहिए। उसी तरह भगवान का नाम जो है, नाम भगवान का है, पर जो उनका रूप है उस रूप का हम ध्यान करें। रूप भगवान का जो रूप हुआ, नाम हुआ, सबसे शक्तिशाली रूप हुआ कि नाम हुआ गुरुजी? नाम नाम नाम। तो गुरुजी कहने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरि नर उतरा ही पारा। गुरुजी कहने का मतलब है कि जैसे बहुत लोग के अभी हम वृंदावन आए हुए हैं तो देखते हैं, ये जैसे मेरा वस्त्र है तो इस पर लिखा हुआ है राधे राधे, यह सीताराम, हाँ। यह राधे कृष्ण, ठीक है गुरुजी? तो ये तो भगवान का नाम लिखा हुआ है गुरुजी। कहीं कहीं कोई किसी को हम देख रहे हैं कि वस्त्र पहने हुआ, लेकिन कहीं कहीं विग्रह भगवान का जो तस्वीर होता है वो पूरा वस्त्र में छपा हुआ है। आप गुरुजी ये बताइए कि जो नाम है, इस नाम को हम नित्य दिन ले रहे हैं, मतलब सुबह शाम भजन करना है। आप कहते हैं काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहिए, बोलते हैं ना गुरुजी कथा में। तो जो वस्त्र हम पहने हुए इसमें राधे 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 लिखा हुआ है। अब इस वस्त्र को गुरुजी जब हम गंदा होगा, इस वस्त्र को खोलेंगे, जब इसको हम ले आके साफ करेंगे गुरुजी, इसमें राधे राधे लिखा हुआ है। इसका जो पानी है गुरुजी वो गटर में जाता है, जो नली में, तो इससे साक्षात राधा रानी का अपमान नहीं है गुरुजी? इसलिए नाम लिखे हुए, भगवान की तस्वीर बने हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पर लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए तो लोग पहनते हैं। हम आए वृंदावन में तो देख रहे हैं मार्केट में खूब बिक भी रहा है गुरुजी, और लोग खरीद भी रहे हैं। हम इतना दिन से आपका कथा सुन रहे हैं गुरुजी, बहुत दिन से, लॉकडाउन से आपसे हम जुड़े हैं, लेकिन कभी भी हम आपका अभी तक नहीं देखेंगे गुरुजी। हमारे जो थे न भगवान का विग्रह वाला वस्त्र और न भगवान का नाम वाला वस्त्र आज तक पहने हुए हम गुरुजी को नहीं देखे हैं। तो हम अनुभव करते हैं गुरुजी तो कथा करते हैं, तो कम से कम कथा में तो गुरुजी हर सनातनी को, जो हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, समझाना फर्ज बनता है गुरुजी को। पहले लोग इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत थी नहीं, लोग करते थे। आजकल बताए बताए भी लोग नहीं समझते। जब हम भगवान, जैसे किसी कपड़े में चित्र बना है कृष्ण का, हाँ गुरुजी, और उस चित्र वाले जब धोगे कपड़ा तो स्वाभाविक है कि उसका पानी जाना नाली में या गटर में। इसलिए यदि आपके पास वस्त्र हैं तो सुव्यवस्थित उसको उतार करके रख दीजिए, और नाम से प्यार करिए, नाम को हृदय में बसाइए। कपड़ों में नाम और राम रहें, राम चित्त में रहें, हृदय में रहें, नाम भी हृदय में रहे, कपड़ों में कुछ नहीं। कपड़ों में तो सादे, नाम हृदय में रहे गुरुजी, चित्त, नाम भी हृदय में, भगवान का विग्रह जो है वो भी हृदय में रहे, दोनों रहे। ऐसा नहीं है कि हम बस भगवान का वस्त्र विग्रह वाला या फिर नाम वाला पहन लिए घूम रहे, कह रहे हैं हम तो परम भक्त हैं भगवान का। यही तो है, कलयुग में पाखंड ज्यादा है। बस अब देखो, इतनी सी बात आप लोगों को समझनी चाहिए, सब चीजें बताने की नहीं है, पर फिर भी बताया जा रहा है कि भगवान के नाम का, यदि जैसे पहले के जमाने में राम नामी होती थी, वो रामनामी क्यों बनाई गई? जब आप भगवान की आरती करें तो जैसे इस वस्त्र में बाजार में रामनामी मिलती है जिसमें सीताराम सीताराम लिखा होता है या राधे श्याम,
तो वो केवल इसके लिए होती है कि जब आप भगवान की आरती करें तो उस राम नामी को आप अपने सिर पे रख लें, जैसे इसमें राम नाम लिखा है या कृष्ण नाम लिखा है, तो उसे आप सिर पे रख के फिर भगवान जी की आरती करें। इसके लिए वो राम नामी होती थी, पर लोगों ने उसको पहनना स्टार्ट कर, उसी से मुंह पहुंचते हैं। हाँ गुरुजी, पसीना पहुंचते हैं। सही बात है गुरुजी। केवल जैसे आपके पास राम नामी है, उसको सिर पे रखिए, भगवान की आरती उतारिए, प्रार्थना करिए, फिर उसको उठा करके वहां भगवान के चरणों में भगवान के पास रख दीजिए। फिर जब कल आरती कीजिएगा फिर उस राम नामी को उठा के माथे पे रख के फिर आरती कीजिएगा। तो राम नामी को सिर पर रख के आरती करने का है। आरती करते समय सिर ढका होना चाहिए, इसलिए उससे ढक जाएगा। ये मर्यादाएं रही। एक व्यक्ति आया हमारे पास गुरुजी, शौच से आया, लोटा लेके हमारे पास आया, कहा कि थोड़ा जल्दी करो, हमारा पूजा का सामान चाहिए। दुकान है मेरा गुरुजी, पूजा पाठ और राशन का दुकान है। तो आया, कहा कि पूजा का सामान दिए। हम एक वस्त्र पहने था, उसमें लिखा था जय महाकाल। हम उनको बोले कि आप पूजा का सामान लेने आए हैं तो सबसे पहले आप जाइए, आचमन कम से कम करके आइए, फ्रेश होके आइए, उसके बाद हम पूजा का सामान हाथ में ले जाइएगा। ऐसे कैसे आप चलिएगा लेके? तो वो बोला दो ना यार, तोरा देने से मतलब है, हमरा दो जल्दी, पंडित नियन बतिया रहा दो। इसी तरह से बहस करने लगा था। हम कुछ नहीं बोले। हम कहीं बताइए क्या लिखा है आप जो पहने हैं? तो बोले जय महाकाल। हम कि जय महाकाल जो लिखा हुआ है आप जो पहने ही कोई बताया है कि अपना मन से पहन रहा है? पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ाने हुए थे और भगवा वस्त्र पहने हुए थे। हमको कोई बताया है कि आप अपना मन से पहन के घूम रहे हैं? कोई बात नहीं। अब इस आपने जो प्रश्न किया अच्छा है, इससे बहुत लोगों को ज्ञान एक बताओ गुरुजी, श्रीमद् भागवत कथा की रचना किसने की गुरुजी? वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा है। वेद व्यास जी ने। पुराण तो अनादि हैं, व्यास जी ने प्रकट किया। जो चीजें लुप्त हो गई थी उन्हें प्रकट कर दिया व्यास जी। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या हुआ गुरुजी? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री मतलब लक्ष्मी सहित, श्री मतलब शोभा सहित, भागवत भांति सर्वेषु लोकेषु, जिसका भली भांति सभी लोकों में विस्तार हो। भांति सर्वेषु लोकेषु गण्यते, जो जिसका गुणगान नारद जी जैसे दिव्य भगवान के अवतार करते हैं। वर्तते शास्त्रेषु सर्वेषु, जिसका भली भांति सभी शास्त्रों में उल्लेख हो। तस्मात् भागवतम विदुः, ऐसी भागवत जी हैं। जिसका गुणगान पूरे लोकों में हो वो भागवत है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाता है, वाक के कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, और ताक के कहे तकदीर बदल जाता है। जो सबकी तस्वीर और तकदीर बदल दे उसका नाम भागवत है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए गुरुजी? सच्चाई अच्छाई पे चलते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भगवान में समर्पण। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, 2 पंक्ति लिखे हैं गुरुजी आपके लिए, सुनाते हैं। सुनाइए। तुरंत हो गया भैया, रुकिए ना। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। आश्रम तेरा गुरुवर, आश्रम तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है। आश्रम तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीर में, बिगड़ी हुई तकदीर में मैया के तुम सहारे हो। बिगड़ी हुई तकदीर में मैया के तुम सहारे हो। अब लाज रखो गुरुवर, अब लाज रखो गुरुवर, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो गुरुवर, हमें तेरा सहारा है। तेरे दर तो चलो
खुश रहो, बहुत सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें। आपने प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा, इससे सबको ज्ञान मिला, बहुत सुंदर। और किसका सवाल? लो। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं पिछले 1 साल से भागवत सुनता आ रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार आया है। मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं बहुत सब कुछ खाता था, मांस मछली शराब, लेकिन मैं इतना प्रभावित हुआ कि सब कुछ छूट। वाह, ये बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा काम किया। और मैं अपने मिलने वालों से भी यही बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं रखा है इसमें, उस प्रभु के चरण में आइए, जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल। तो गुरु जी, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। कल सुबह 8 बजे। और मैं लड्डू गोपाल जी लेने जाऊँगा कल। बिल्कुल। तो उनका नामकरण आप कीजिएगा। करेंगे, कल सुबह ही करेंगे या हाँ शाम? कल सुबह। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरु जी, क्या धर्म के लिए झूठ बोला जा सकता है? झूठ क्यों बोलना है? कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जैसे गौ रक्षा के लिए। हाँ, कोई कसाई गाय को ले जा रहा है और झूठ बोलने से यदि गाय की रक्षा हो रही है तो गाय के लिए, अच्छे लोगों की, भक्तों की, समाज की, अच्छे लोगों की रक्षा आपके झूठ बोलने से हो रही है, झूठी गवाही से, तो झूठ बोल देना चाहिए। स्त्रीसु नरम विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ स्थान ऐसे बताए हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए, पर ये स्थितियां रोज तो उत्पन्न होती नहीं है। जी जी जी। इसलिए कहीं इसकी आड़ में लोग रोज ना झूठ बोलना शुरू कर दें। इसलिए समझ लो कि जहां झूठ बोलना गाय के लिए बोलना पड़े, समाज के लिए, जहां समाज की, अपने धर्म की रक्षा के लिए बोलना पड़े, वहां पे आपको जरूरत पड़े तो आप सहारा ले सकते हैं, पर इसको पर डे नित्य फैशन में मत मान लीजिएगा। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 लोग हैं, किसी बात में हम उलझ गए, अब वहाँ पे हमारी प्रामाणिकता ली जा रही है, और अगर हमने वहाँ पे हाँ या ना किया तो कई बार उनमें विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो क्या हम अगर वहाँ पे मौन हैं तो क्या उसका पाप भी हमारे ऊपर हो जाए? जहाँ विवाद की स्थिति है आप मौन हैं, अब वो सबसे उत्तम है। जी, मतलब मौन रह के बच लें तो कोई पाप की स्थिति नहीं। जी, राधे राधे। जहाँ झूठ बोलने की स्थिति भी उत्पन्न हो वहाँ मौन रह लेना भी समझदारी है। जी, राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे गुरु मंत्र लेने के बाद पेपर है तो उस दिन नाम जपना हो और 24 एकादशी ना सजे तो 1 एकादशी करे तो कोई चलेगा? बात नहीं, जितना आपसे, अभी आप बच्चे हैं, पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है, वही व्रत है, वही पूजा है। पढ़ाई करिए अभी मन लगा के। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें यही स्थान मिले स्वामी के चरणों में। खुश रहिए, भगवान राधे सुखी रखे। गुरु जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला था अभी 4 दिन पहले कि बगैर शादी करे वो कथा नहीं करा सकते हैं। नहीं, करा सकते हैं शादी। देखो, जो पत्नी होती है वो हमें यज्ञ का अधिकार प्रदान करती है, कथा तो आप कराओ, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे पत्नी जो होती है वो आपको यज्ञ, जब बड़ा यज्ञ करेंगे आप, अनुष्ठान यज्ञ करेंगे, उसमें आपकी पत्नी आपका सहयोगी है। आपकी जैसे कोई मतलब कारोबार बिजनेस में जैसे कोई कथा कराते हैं या कराओ मंदिर में जाके हवन पूजा करवाते हैं तो कराओ। तो अकेले में ऐसे कोई अभी शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। हाँ, तो अब तक अभी ब्रह्मचारी के रूप में कराओ, विवाह हो जाएगा तो गृहस्थ के रूप में कराना। नहीं, तो मैं उस जगह पे गलती कर दिया था ये कि मैं लेबर का सप्लाई करता हूँ कंपनी में, तो क्या है कि उस जगह पे थोड़ा सा मैं झूठ बोल दिया था यज्ञ कराने के टाइम पे। कैसे? कि जो ब्राह्मण आए थे उनसे मैं ये बोल दिया था, उनने पूछा कि मेरे से शादी हो गया, तो मैं बोल दिया कि हाँ हो गया। तो काहे बोल दिए? क्योंकि कंपनी में मुझे सारे आदमी ये जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा जी। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो शादीशुदा हो? उससे क्या फायदा है आपका? उससे ये फायदा है कि मेरे कॉन्टेक्ट में ज़्यादा करके 60% लेडीज काम करती है। अच्छा। तो क्या है कि मुझे सभी से बातचीत करना पड़ता है, तो मैं जिनको बैचलर बताता हूँ। तो एक काम करो बेटा, तुम 2 काम करोगे, 3 काम करोगे तो काम ना चलेगा। अच्छा। हाँ देखो, एक नाव में सवार होगे तो पार लगोगे, और 2 नाव में पाँव रखोगे तो डूब जाओगे। इसलिए पहले एक काम कर लो, या फिर आप ठेकेदार बन जाओ, या तो व्यापारी बन जाओ, या तो कपड़े बेच लो,
या ठेकेदारी कर लो। आप दोनों करोगे तो, क्योंकि कारोबार को समय चाहिए होता है। आप जिसको समय देंगे वो आपका सफल होगा, जिसको समय नहीं देंगे वो बर्बाद हो जाएगा। पहले एक को सफल बना लो, फिर टीम तैयार कर लो एक के, फिर दूसरे में हाथ डालो। जब एक सफल हो जाए तब दूसरा। एक साधे सब सध है। दो काम करोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। पहले एक को। आप ठेकेदार हो जी, क्या काम करते हो? मैं कंपनी में लेबर सप्लाई करता हूँ। हाँ तो बहुत बढ़िया काम है। लेबरों की तो बहुत कमी है। लेबर सप्लाई ईमानदारी से करना, बस उन लेबरों के साथ बेईमानी ना हो। नहीं करता। हाँ बस ईमानदार, उसी में आपका बढ़िया चल जाएगा। और यदि आप कपड़े की दुकान में बैठे हो तो फिर लेबर से मन हटाओ, क्योंकि सब जगह तो तन मन दोनों चाहिए ना। ठीक सर। या फिर आपके पास टीम हो मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर हो कि भाई वो संभालता रहे आपकी, पर उसके लिए दिमाग चाहिए। दिमाग इंटेलिजेंट होता है तो फिर एक इंटेलिजेंट लोग ना कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। तो वो एक इंटेलिजेंट लोग सब कर ले, वो उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो आप पहले बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को और विकसित करो। और ये बुद्धिमान कोई माँ के पेट से पैदा होता है ऐसा नहीं। अनुभव, संसार के दर दर की ठोकर, संसार का अनुभव सब कुछ हमें सिखा देता है, अनुभवी बना देता है। ठोकर तो सर बहुत लगी है मेरे गुरुजी। फिर आप पहले लेबर का काम करो, फिर साइड में अपना बिजनेस करना। ठीक, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको ऐसे तो मोबाइल पे देखती थी, कभी भी ये नहीं सोचा था कि आपको इतने पास से देखूंगी, और आप इतने निर्मल और इतने सौम्य दिल के हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ आपसे मिलके। और आप एक मिसाल हैं इस भारत में। लोगों ने, माताओं भाइयों ने छोड़ दिया था यकीन करना बाबाओं पर। कोई बाबाओं का नाम लेता था तो लोग कहते थे कि देखा वो एक बाबा थे, बहुत पहले आए थे। मुझे नाम नहीं उनका इस समय याद आ रहा है मेरे जुबान पे। बाबा रहीम दास थे, और बाबा एक वो थे कृष्ण के, वो भी बहुत बड़े भक्त थे, जो भी जेल में बंद हैं। तो मैं आप एक मिसाल के तौर पे हैं, और आपके प्रति सबकी अटूट श्रद्धा है। पर मेरी एक बदकिस्मती है कि मेरे पति की जो है रुचि इन सब चीज़ों में नहीं है। वो जुआ बहुत खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। मैं बहुत दान पुण्य करना चाहती हूँ, पर वो थोड़ा सा हर चीज़ में कंजूसी करते हैं। पर जुए के लिए ऐसे पैसे को लुटाते हैं जैसे लगता है कि बस कहाँ से आया कहाँ से लुटा दिया। कर्ज हर साल जुए के लिए हो जाएगा, पर दान पुण्य के नाम पे, आने जाने के नाम पे नहीं होगा। अगर मैं कहीं तीर्थ स्थलों पे अकेले जाती हूँ तो क्या उसका पुण्य मुझे मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। लोग कहते हैं कि पति के साथ जाओ तभी पुण्य मिलता है। पति के संग जाओगे तो जुआ खेल दो, उसके बगल में बैठना पड़ेगा। भाई जुआड़ी पति है तो वो तो जुआ में जा रहा है, तो उसके संग जाओ तो वो जुआड़ी जुआ में बैठाल देगा। इसलिए पति को भी चाहिए कि वो ये सब गलत काम ना कर। लाए हैं पति को? नहीं आए गुरुजी, बहुत झगड़ा लड़ाई किया। मैं ऐसे आपका यूट्यूब पे देख रही थी, मैं चाय बना रही थी, मैं झगड़ा करके चली आई। मैं बताई नहीं, चाय छान रही थी। मैंने कहा नहीं मुझे अनुद्धाचार्य जी के यहाँ जाना है, मैं जाऊंगी। मैं पैसा ली और बस पकड़ी, ट्रेन का कोई रिजर्वेशन नहीं था। बस मैंने आपका नाम लिया और मैं वृंदावन पूछ के आ गई। अच्छा। और आपसे मिलके मैं इतनी खुश हूँ कि मैं हर महीने आपके दर्शन करना चाहती हूँ। बस इतनी कृपा दृष्टि करिए कि मैं हर महीने आपकी भागवत सुनूं। एक बार उनको वृंदावन ले आएंगे तो उनको यहाँ का जब नशा चढ़ जाएगा ना कृष्ण का, तो फिर वो नशा फीका हो जाएगा, सट्टा जुआ वाला। एक बार ये तो नशा है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि वो मेरे साथ यहाँ आए और मेरी जो जॉब छूटी है वो मेरी जॉब मुझे मिले। मैं अन्य क्षेत्र में, गौशाला में, हर जगह दान कर पाऊँ, मेरी जॉब मुझे मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी। भगवान आपको सुखी रखें।